हेलो फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको सब्जी मंडी और फ्रूट्स मंडी में होने वाले अकाउंट्स के बारे में बताऊंगा। फ्रेंड्स, सब्जी मंडी के अंदर जो भी अकाउंट्स का कार्य होता है वो इस सॉफ्टवेयर में बहुत ही इजी तरीके से किया जा सकता है। ये सॉफ्टवेयर बिल्कुल हिंदी में है और कैलकुलेटर की तरह चलता है। इस सॉफ्टवेयर के लिए जरूरी नहीं है कि आपको कंप्यूटर का नॉलेज हो। यदि आपको मंडी का लेन देन का पता हो तो आप बहुत ही इजी तरीके से इसमें काम कर सकते हैं। तो मैं आपको पहले ये बताता हूँ कि मंडी में काम किस प्रकार से होता है। उसका हम एक छोटा एग्जाम्पल लेते हैं। उस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग इसमें काम कैसे होता है ये चीज़ हम आपको इसमें बताएंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो सॉफ्टवेयर है ये माई सॉल्यूशन है। ये बिल्कुल हिंदी में है। यदि आपको इसकी रिक्वायरमेंट रहती है या ज़रूरत है तो आप स्क्रीन पे दिख रहे जो नंबर हैं 9929649927 पर आप संपर्क कर सकते हैं। 9929649927। फ्रेंड्स, ये एक एक उदाहरण मात्र है। इसका किसी व्यक्ति या फर्म से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी व्यक्ति या फर्म से नाम मिलता है तो ये एक इत्तेफाक मात्र है। इसमें किया गया कार्य सिर्फ सिखाने के उद्देश्य से डेमो के रूप में लिया गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मंडी में काम होता है उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि मंडी जो सब्जी मंडी होती है या फ्रूट्स मंडी होती है उसमें किसान अपना माल लेके आता है और ग्राहक उसको खरीदते हैं। ये जो किसान माल लेके आता है और जो ग्राहक खरीदते हैं उसके बीच में एक मीडिएटर अर्थात एक कमीशन एजेंट होता है जिसको आड़तिया भी बोलते हैं, जो आड़त लेके एक ग्राहक को माल बेचता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ कुछ डिटेल है, उसके बारे में मैं आपको समझाता हूँ। ये अमित कुमार जी बेंगलोर है। ये एक तरह से किसान या सप्लायर है जो टमाटर के 688 कैरेट बेचने के लिए मंडी में लाया है। तो इस जो अमित कुमार जी बेंगलोर है इसकी 688 कैरेट इस प्रकार से बिकी है। जैसे रमेश मंडी 25 कैरेट 640 किलो 18 का भाव। ऐसे रोकड़ी अर्थात नगद बिका है 15 कैरेट 380 किलो 17.5 का भाव। तो ये अपने सामने जो डिटेल है ये कंप्लीट डिटेल हम इस सॉफ्टवेयर में किस प्रकार से करेंगे ये अभी आपको करके दिखाते हैं। इसके बाद में जैसे मोहनलाल जी अनोपुरा है, ये भिंडी के 43 नग लेके आए। तो ये किस किस के मंजू मंडी 5 नग 215 किलो 45 का भाव, रोकड़ी 1 नग 48 किलो 46 का भाव। इस प्रकार से ये यहाँ पे मोहन जी अनोपुरा का माल बिका है। फिर यहाँ पे अशोक जी अनोपुरा भिंडी भी लेके आया है, टमाटर भी लेके आया है और मिर्च भी लेके आया है। तो यहाँ पे अगर अपन देखते हैं तो ये अशोक जी अनोपुरा भिंडी लेके आया है जो मंजू मंडी 5 नग 215 किलो 45 का भाव, अशोक 1 नग 48 किलो और 46 का भाव। ऐसे नगद बेचा 4 नग 180 किलो 47 का भाव। इसी प्रकार से टमाटर है, मिर्च है। तो हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि जो किसान है उसका डिटेल यहाँ पे लिखा हुआ है, नग, मात्रा और भाव। ऐसे ही फारूक भाई है, प्रकाश जी हैं, ये यहाँ पे कंप्लीट माल की डिटेल है। इसके आगे अपन देखते हैं कि यहाँ ग्राहक से उधारी जो आई है उसका भी डिटेल लिखा हुआ है कि 10,000 मोहनलाल का, 15,500 अशोक का, 5,000 गीता मंडी का। इस प्रकार से यहाँ पे जितना भी उधारी आई है अर्थात पैसा आया है उसके बारे में लिखा है। यहाँ पे किसान को भुगतान दिया अर्थात मंडी के अंदर क्या होता है कि किसान माल लेके आता है, ग्राहक लेके जाता है और ग्राहक पैसा अपने को देता है अर्थात आड़तिया को पैसा देता है और आड़तिया किसान को पैसा देता है। और दुकान पे होने वाले खर्चे हैं और वहां पे जो लेन देन होते हैं वो सारे इसमें आपको एग्जाम्पल में दिख रहे हैं। यहाँ लिखा है किसान को भुगतान दिया। तो इस प्रकार से किसान को भुगतान 2 लाख रुपए अमित कुमार को दिया, 50,000 प्रकाश जी को दिया, 10,000 मुकेश जी को दिया। यहाँ पे दुकान पे होने वाले खर्च हैं 280 रुपए, 1,000 पेट्रोल के हैं 50। ये डिटेल हम कैसे करेंगे और इस सॉफ्टवेयर में किस प्रकार से होता है ये चीज मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये जो सॉफ्टवेयर है मैं एक बार इसको क्लोज करता हूँ।
यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जैसे ही ओके किया, यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड अपन ने टाइप किया, ये अपना सॉफ्टवेयर ओपन हो गया। यहाँ से अपन F9 से यहाँ पे नकल रोजनामचा या कच्चा या पाना जो भी बोलते हैं, जहाँ पे कच्चा माल लिखते हैं, अर्थात ये जो डिटेल लिखे हुए इसको या तो रोजनामचा बोलते हैं या पाना बोलते हैं या नकल बोलते हैं। ये डिटेल हम इसके अंदर फटाफट से करते हैं और आपको मैं दिखाता हूं कि ये इस प्रकार किस प्रकार से एंट्री की जाती है। तो यहाँ पे अमित कुमार जी बेंगलोर का माल है और अमित कुमार जी यहाँ पे किसान सप्लायर जो है वो अमित कुमार जी है। तो यहाँ पे जो किसान खाता पूछ रहा है फ्रेंड्स, इस सॉफ्टवेयर में आपको टाइप करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ किसान का खाता नंबर डालेंगे। जैसे 21 अमित कुमार जी बेंगलोर का खाता है। अगर मुझे याद नहीं है तो जैसे ही ए दबाऊंगा, यहाँ पे दिखाई दे रहा है अमित कुमार जी बेंगलोर का 21 और अशोक जैनपुरा का 7 नंबर है। तो यहाँ पे मैंने 21 टाइप किया। यहाँ फल एंड फूल अर्थात ये टमाटर लेके आया है, तो टमाटर आपने देखा यहाँ पे टमाटर है रमेश मंडी को 25 कैरेट 640 किलो 18 के भाव से दिया है। तो यहाँ पे हम टमाटर का टी दबा के देखेंगे तो टमाटर 3 है, यहाँ पे 3 डाला। अब यहाँ पे 25 कैरेट और 640 किलो 18 का भाव यहाँ पे कौन ले गया, ग्राहक रमेश मंडी है। तो रमेश मंडी का आप अगर याद है तो आप सीधा डाल सकते हैं, नहीं याद है तो यहाँ पे देख सकते हैं 158 कोड है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ 25 नग 640 किलो और 18 का भाव, इसके 11,520 रुपए हो गए। यहाँ इस मंडी के सिस्टम के अकॉर्डिंग यहाँ पे 5 रुपए नग का 125 रुपए ये किसान का हम कटौती करेंगे, अर्थात एक ये पलदारी लगती है जो तुलाई मतलब अर्थात इस कैरेट को उठाने और रखने का जो चार्ज है वो 125 रुपए हम यहाँ काट रहे हैं। इसलिए 11,520 में से 125 गए तो 11,395 रुपए यहाँ पे नेट रकम बता रहा है। तो ये इस अमित कुमार जी का 11,395 रुपए जमा हो जाएगा। यहाँ पे एंटर किया, यहाँ 0 और रमेश मंडी के जो माल है 11,520 में, उसमें 1% टैक्स और आड़त और बारदाना लग के 12,451 के यहाँ पे रमेश मंडी के हो रहे हैं, अर्थात 7% इसका खर्चा प्लस 5 रुपए तुलाई बारदाना लग के 12,451 रुपए इसका बाकी हो रहा है, अर्थात इसकी कलम रमेश मंडी के नाम ये लिखी जा रही है। और इसमें जो कैरेट है जिसका मार्का यहाँ पे दिखाई दे रहा है DTC, ये कैरेट टमाटर की जो रमेश मंडी के खाते में जा रही है, अर्थात इसमें आपको कैरेट भी एंट्री नहीं करनी पड़ेगी, ऑटोमेटिक जैसे ही आप टमाटर करते हैं यहाँ पे कैरेट शो होती है और ऑटोमेटिक रमेश मंडी के नाम यहाँ 25 कैरेट नाम लिख गए। अगर अब मैं यहाँ पे आइटम बदलता हूँ, देखिए मिर्च में यहाँ पे नहीं आ रही, यहाँ पे टमाटर में ऑटोमेटिक कैरेट आ रही है, मिर्च में गायब हो गया, यहाँ पे टमाटर में ऑटोमेटिक कैरेट आ रही है। तो इस प्रकार से ये आपकी एंट्री हो गई। अब नेक्स्ट एंट्री भी मेरे को ऐसे ही करनी है। यहाँ पे वही अमित कुमार पहले से है, टमाटर भी पहले से है। अब मुझे नेक्स्ट सिर्फ 15 कैरेट डालनी है, 15 वजन डालना है यहाँ पे 380 किलो और भाव हो गया 17.5 और ये रोकड़ी है, अर्थात नगद माल बेचा है तो नगद का कोड 1 है। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है कि कैरेट क्या हुआ, कैरेट यहाँ पे हमने खाली करवा ली तो यहाँ पे 0 टाइप कर दिया, अर्थात कैरेट नहीं गई है, अपने पास ही है। तो ये इस टाइप से एंट्री होगी। नेक्स्ट है विष्णु सिटी, अर्थात 13 कैरेट 340 किलो 19 का भाव और विष्णु सिटी का ये एंट्री हो गया, अर्थात मैं ये फटाफट से ये एंट्री कर देता हूँ। ये इतनी एंट्रियां हैं, ये मैं फटाफट 2-3 मिनट में ये सारी एंट्री कर देता हूँ। देखिए 24 कैरेट 625 20 का भाव 40 कैरेट 1000
18,500 का भाव है। और मोहसिन भाई 42 कैरेट 1060 किलो 19 का भाव, और ये ले गया अशोक मंडी। 45 कैरेट 1132 किलो 19,500 का भाव, और विक्की अजमेर 60 कैरेट 1525 किलो 20 का भाव। अन्नू भाई सुमेरपुर 20 कैरेट 508 किलो 22 का भाव। गीता मंडी गीता चोपड़ा 30 कैरेट 758 किलो 19 का भाव। और मनोज सीकर 15 कैरेट 377 किलो 21 का भाव। राहुल दिल्ली 66 कैरेट 1680 किलो 22 का भाव। मनोज नारनौल 22 कैरेट 565 किलो 22 का भाव। रमेश नारनौल 10 कैरेट 252 किलो 22 का भाव। लाला भाई 10 कैरेट 252 किलो 22 का भाव। मंजू मंडी 10 कैरेट 255 किलो 23 का भाव। हम लास्ट की एंट्री यहाँ पर ये लास्ट 7 एंट्री देख सकते हैं कि लास्ट में अपन ने किसकी एंट्री चढ़ाई। अगर आपको ज़्यादा डिटेल देखनी हो तो यहाँ से आप देख सकते हैं। ये अपन ने जैसे जैसे चढ़ाया वैसे वैसे आपकी एंट्रियाँ यहाँ पे शो हो रही है, हम यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप कैरेट देखना चाहते हैं तो आप कैरेट भी देख सकते हो। ये आपके ऑटोमेटिक कैरेट भी जा रही है, जैसे मंजू, लाला भाई, रमेश नानौल, ये सब कैरेटें यहाँ पे ऑटोमेटिक सेव हो रही है। तो यहाँ पर 10 कैरेट 23 का भाव, और ये रोकड़ है नगद। लेकिन यहाँ पे जो कैरेट है हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो यहाँ पे अपन ने चढ़ाया 10 कैरेट 255 किलो 23.5 का भाव और नानाग्राम, अर्थात इसका मतलब है कि नानाग्राम के ये कैरेट बाकी है और माल का नगद पैसा मिल गया लेकिन कैरेट का बाकी है। तो नानाग्राम का हम खाता देखते हैं। 23 नंबर है, यहाँ पे अपन ने नानाग्राम का खाता डाल दिया। तो 10 कैरेट यहाँ पे आइटम है टमाटर 10 कैरेट 260 किलो 23 का भाव। और रोकड़ 8 कैरेट 204 किलो 24 का भाव। रोकड़ 18 कैरेट 455 किलो 22 का भाव। रोकड़, और ये गीता मंडी के कैरेट नाम है। 20 कैरेट 508 किलो 22.5 का भाव। और रोकड़ 20 कैरेट 504 23 का भाव। रोकड़ 60 कैरेट 1535 किलो 21 का भाव। और ताराचंद मंडी के है, और 18 कैरेट 454 किलो 22.15 का भाव। रोकड़ 60 कैरेट 1540 किलो 20 का भाव। मुन्ना भाई के है 25 कैरेट 640 का भाव की 640 किलो 20.5 का भाव। और कालू मंडी के टमाटर 2 कैरेट 50 का भाव
सॉरी 2 कैरेट 50 किलो 18 का भाव रोकड़। ये आपकी टोटल कैरेट अमित कुमार जी बेंगलोर की 688 कैरेट की कंप्लीट बिक्री चढ़ गई है। अगर हम यहाँ देखना चाहें अमित कुमार का खाता खोल के देखेंगे तो यहाँ पे ये 600 कैरेट की बिक्री यहाँ पे आ रही है और 17,529 किलो वजन हो गया। यहाँ पे देखिए ये अमित कुमार जी की कंप्लीट डिटेल चढ़ गई। इसके अंदर एक कंप्लीट कैरेटें आ गई 688, 17,529 किलो वजन हो गया। एवरेज भाव 20.54 का 3,60,051 रुपये का हो गया। इसके 3440 रुपये इसके 5 रुपये के हिसाब से पलदारी कट गई और ये टोटल 3,56,611 रुपये इसके खाते में नाम हो गया। अगर अपन कंप्लीट एंट्रियां देखें डिटेल वाइज तो ये इसकी कंप्लीट एंट्रियां चढ़ गई। हम भाव वाइज देखना चाहते हैं तो भाव वाइज यहाँ पे भाव वाइज ये आ गई 18 रुपये 18.50 19 19.50 20 20.50 इस प्रकार से ये कंप्लीट एंट्रियां आपकी यहाँ पे शो हो रही है। इसके बाद में जो किसान है वो हम देखते हैं। फिर है मोहन जी अनोपपुरा। मोहन जी अनोपपुरा 5 नंबर। इसका आइटम है भिंडी। तो बी दबा के देखते हैं अपन। भिंडी 13 नंबर 5 नग 215 किलो 45 का भाव। और मंजू मंडी हम ये फटाफट से करते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम ये देखते हैं कि ये जल्दी से अपने एंट्री करते हैं। 46 का भाव रोकड़ी और 4 नग 180 किलो 47 का भाव रोकड़ी। 2 नग 83 किलो 46 का भाव मनीष। 3 नग 96 किलो 47 का भाव श्याम जी। 11 नग 420 किलो 46 का भाव अशोक मंडी। 7 नग 265 किलो 47 का भाव रोकड़। 10 नग 310 किलो 45 का भाव और सोनू बाजार। तो इस प्रकार से मोहन जी अनोपपुरा की भी एंट्री कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद में अपना जो है मोहन जी अनोपपुरा के बाद में है अशोक जी अनोपपुरा के 3 आइटम में भिंडी टमाटर मिर्च और इसको पेमेंट भी दिया है। तो यहाँ पे देखते हैं अशोक जी देखिए यहाँ पे मोहन जी अनोपपुरा का टोटल पेमेंट हो गया 74,352 रुपये। अगर अपन इसका यहाँ पे देखते हैं मोहन जी अनोपपुरा इसकी भिंडी हो चुके हैं। अब जाए अशोक जी अनोपपुरा 7 नंबर भिंडी 5 नग 215 किलो 45 का भाव। मंडी मंडी 1 नग 48 किलो 46 का भाव अशोक मंडी। 4 नग 180 किलो 47 का भाव रोकड़। नेक्स्ट आइटम टमाटर है। इसका 3 नग 80 किलो 30 का आइटम श्याम जी और 5 168 किलो 30 का भाव अशोक मंडी। 7 कैरेट 182 किलो 31 का भाव और रोकड़। ये टमाटर खत्म हो गया। इसके मिर्च भी है। मिर्च 2 नग 90 किलो 30 का भाव
और ये अशोक मंडी के नाम है और इसको कंप्लीट पेमेंट अपन ने भुगतान कर दिया। इसका भाड़ा भी 900 रुपये भाड़ा है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे यदि कोई किसान अपने से भाड़ा लेता है तो हम उसको भाड़ा या ट्रांसपोर्ट या फ्लाइट जो भी बोलते हो वो यहाँ डाल सकते हैं। तो जैसे हमने इसका कंप्लीट एंट्रियाँ चढ़ा दी, लास्ट एंट्री है तो यहाँ लास्ट एंट्री पे अपन ने 900 रुपये भाड़ा भी डाल दिया। अब इसका पेमेंट बन रहा है 33,890। तो 33,890 हमने इसको भुगतान भी दे दिया। तो ये कंप्लीट इसका भुगतान 33,890 हो गया। अब इसका कुछ भी बैलेंस नहीं है। यहाँ नेक्स्ट जो किसान है आपका वो है फारूक भाई। 86 नंबर यहाँ पे इसका आइटम है टिंडा अपन देखते हैं 82 नंबर 82 5 नग 215 किलो 45 का भाव और राकेश मंडी के नाम है। नेक्स्ट हो गया 1 नग 48 किलो 46 109 मंडी के नाम है। फिर 4 नग 180 किलो 47 का भाव और ये रोकड़ है। इसका लौकी भी है। ये टिंडा खत्म हो गया। लौकी का अपन देखते हैं 71 नंबर लौकी 10 थैली 200 किलो 25 का भाव। 53 नंबर और 5 थैली 100 किलो 25 का भाव। मंडी 7 थैली 140 किलो 26 का भाव। रोकड़ तुरई भी है। इसका तुरई का अपन देखते हैं 11 नंबर 2 थैली 50 किलो 35 का भाव और अशोक मंडी में इसका कंप्लीट भुगतान अपन ने कर दिया 33,063। ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट किसान है प्रकाश 90 नंबर प्रकाश। इसका टिंडा भी है 82 5 212 46। राकेश मंडी 1 नग 48 किलो 46 का भाव। अशोक जी 4 नग 180 किलो 47 का भाव। रोकड़ 1 नग। अब यहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ पे देखने की ये बात है कि यहाँ पे लिखा हुआ है प्रकाश जी का 1 नग टिंडा 200 रुपये लिखा हुआ है। तो हम ये एंट्री ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पे सीधा आप 200 रुपये लिखिए। यहाँ पे कंप्लीट यहाँ अर्थात ये जो 200 रुपये ग्राहक से सीधा 200 रुपये लिया है तो हमें इसका फ्लाउट करेंगे अर्थात 182 रुपये का किसान का माल होगा जिस पे आड़त लग के 200 रुपये बनता है। तो एक सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक आपको 200 रुपये लगाते हैं उसका कैलकुलेशन कर लेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको Alt O के साथ में 200 रुपये दबाने हैं, ऑटोमेटिक यहाँ पे ले लेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कंप्लीट प्रकाश जी का टिंडा भी हो गया। यहाँ पे टिंडा के बाद में प्रकाश जी का खीरा है। खीरा का कोड अपन डालते हैं 10 नंबर। अगर आपको आइटम का कोड पता नहीं हो तो जैसे के दबाए तो यहाँ पे सारा आइटम का डिटेल आ गया। यहाँ पे हम देख सकते हैं 10 थैली 200 किलो 25 का भाव और ये शान जी और 5 थैली 100 किलो 28 का भाव। अशोक जी 7 थैली 140 किलो 28 का भाव। रोकड़ और 2 थैली 50 किलो 30 का भाव और ये गीता मंडी को कंप्लीट इसको प्रकाश जी का कंप्लीट माल हो गया। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पे हमने कंप्लीट अपनी जो बिक्री है वो चढ़ा दी है। इसके बाद में जो कार्य करना होता है इस प्रकार से ये आपकी कंप्लीट बिक्री चढ़ गई है। अगर हम ये बिक्री देखना चाहते हैं तो यहाँ पे एफ की या रिपोर्ट के अंदर नकल रिपोर्ट देखेंगे। रिपोर्ट नकल यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर आपको कंप्लीट आपकी आज की जितनी भी मंडी है अर्थात आपने किन किन किसानों का
कितना माल किन किन को बेचा, ये सारी डिटेल यहाँ पे आ गई। तो ये कंप्लीट यहाँ पे दिखाई दे रही है कि ये हमें, ये किसान है, यहाँ पे लिखा है किसान का नाम, इन किसान का इन ग्राहकों के माल चला गया। तो ये डिटेल है यहाँ पे, टोटल ये आपका कंप्लीट माल आ गया। ये यहाँ से अपन ने शुरुआत किया था, ये आपने कंप्लीट, इसमें ये आपकी कंप्लीट बिक्री चढ़ गई। तो हम एक बार इसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे जो कंप्लीट बिक्री है, यहाँ पर देखते हैं, ये जो बिक्री दिखा रहा है यहाँ पे देखिए बिक्री, ये टोटल बिक्री हो गई 5,36,383 रुपये 99 पैसे की। इसके अंदर उधार अपनी गई है कच्ची, अर्थात बिना आड़त के 4,06,831 रुपये का उधार है और 1,29,552 रुपये का नगद है। यहाँ पे ये नगद बिक्री है और ये उधार बिक्री है और ये टोटल बिक्री है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये अपना बिक्री है, ये दो भागों में बट गई। एक तो ये तो उधार गई है और ये नगद गई है। इस नगद का टैक्स ये है और उधार का टैक्स ये है, ये आड़त है और ये आड़त। तो टोटल यहाँ पे अपन देखते हैं कि ये बिक्री, ये टैक्स, ये आड़त और बारदाना लग के टोटल पक्का जिसको बोलते हैं आड़त लग के 5,78,066 रुपए की कुल बिक्री है। जो 4,38,609 रुपए तो उधार चली गई और 1,39,457 रुपए आपकी रोकड़ अर्थात नगद पैसा आया है। इसके अंदर अपन यहाँ पे देखते हैं किसान की डिटेल। तो किसान की कुल बिक्री 5,37,383 हुई। उसके अंदर 4135 रुपए अपन ने पलदारी के काटे हैं, 900 रुपए भाड़े के काटे हैं और 66,953 रुपए नगद भुगतान कर दिया। अर्थात 4135 प्लस 900 प्लस 66,953, ये तीनों जोड़ के 71,988 रुपए अपन किसान भुगतान कर चुके हैं। तो 5,36,383 में ये लेस करेंगे तो 4,64,395 कुल किसानों के जमा रह गए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कौन कौन किसान के जमा रहे। तो यहाँ किसान नकल ओपन करके यहाँ देख सकते हैं, मोहन जी अनोपुरा के 74,137 और अमित जी बेंगलोर के 356,611 और प्रकाश जी के 33,647। ये टोटल 4,64,395 यहाँ पे टोटल दिखा रहा है। ये अपना जमा रह गया, अपन ने इतना भुगतान कर दिया, इतनी पलदारी काट ली। ये यहाँ पे किसान की डिटेल भी आ गई है। अब इसके बाद में जो हमें काम करना है वो है उगाई चढ़ानी है, अर्थात उधारी जो हमारे पास आई है वो हम इसमें एंट्री करेंगे। वो कैसे करते हैं मैं आपको ये चीज बताता हूँ। इसके लिए आपको सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ नहीं, आपको ट्रांजैक्शन में रिसिप्ट अर्थात F6 को आप दबाएंगे, F6 एंटर। यहाँ पे हम जितने भी अपने पास उगाई आई है, जैसे मोहनलाल का 10,000 रुपये, अशोक मंडी का 15,500, 5 गीता का 5,000 रुपये और श्याम जी का 8,000 रुपये। मुन्ना भाई का बैलेंस यहाँ पे बता रहा है 6,09,065 रुपये। इसमें से उन्होंने 50,000 रुपये जमा करा दिए, तो ये बैलेंस आपका कम हो गया। इसी प्रकार से 116 गीता चोपड़ का 79,573 बैलेंस दिखा रहा है। यहाँ पे बैलेंस दिखा रहा है 79,573, इसमें से 10,000 उन्होंने जमा करा दिया, तो ये 69,573 उसका बाकी रह गया। इसी प्रकार नेक्स्ट है सोनू बाजार, इसका 10,000 रुपये जमा हो गया। तो टोटल अपनी जो उगाई है वो 1,08,500 रुपये यहाँ पे अपने को प्राप्त हो गए, जिसकी डिटेल यहाँ पर है। ये इन लोगों से अपने को पैसा प्राप्त हुआ। हमने किसानों को भुगतान दिया, तो किसानों को भुगतान देने के लिए F5 दबाते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ किसान भुगतान, तो किसान भुगतान को हम यहाँ पे किसान भुगतान देखते हैं किस किस को दिया है। तो यहाँ पे देखते हैं किसान 3 लोगों को, अपन ने 3 किसानों को अपन ने पैसा दिया है। अमित कुमार को
2 लाख रुपए प्रकाश जी को 50,000 और 10,000 मुकेश जी को तो यहाँ पे अपन चढ़ाएंगे। हम इस्तेमाल करता है 21 नंबर, इसको 2 लाख रुपए अपन ने दिए। यहाँ पे प्रकाश जी को अपन ने दिया 50,000 रुपए और मुकेश जी को दिया 10,000 रुपए। यहाँ पे आप हंसते भी लिख सकते हैं, क्यों दिया आप यहाँ पे अब इस प्रकार से आप ये टोटल 80,000 रुपये अपन ने किसानों को भुगतान दे दिया। इसके बाद में अपने जो नेक्स्ट क्या और लेना देना है वो अपन देखते हैं। यहाँ पे दुकान पर होने वाला खर्च है 280 रुपये। यहाँ पे हमने उगाई चढ़ा दी, किसान को भुगतान दे दिया। अब यहाँ पे देखते हैं खर्च, ये लिखा हुआ है खर्च भुगतान, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे दुकान खर्च हो गया 280 रुपये। फिर पेट्रोल खर्चा हो गया, पेट्रोल का 2 नंबर है, यहाँ पे 1000 रुपये। और रद्दी, यहाँ पे रद्दी हो गया 500 रुपये। यह आपका टोटल खर्चा हो गया। दुकान पर होने वाले अन्य जमा रुपये, यहाँ पे देखते हैं अन्य जमा रुपये, यहाँ पे अन्य प्राप्ति अर्थात F6 के अंदर यहाँ पे कैरेट के 3500 रुपये जमा हुए हैं और सोहन पलदार के 1350 रुपये। इसके अलावा दुकान में से दिए गए अन्य रुपए, तो दुकान पर जो अन्य अपन ने पेमेंट दिया वो भी अपन देखते हैं F5। यहाँ पे अन्य भुगतान है। अन्य भुगतान में मोहन मुनीम को दिया है, मोहन मुनीम 26 नंबर, इसको दे दिया 10,000 रुपये। और सोहन पलदार को 2,000 रुपये। कंप्लीट ये आपका अकाउंट का काम हो गया। अब इसमें है कि आपकी जमा जो कैरेट कौन कौन सी जमा है वो आपकी यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं अपन। तो कैरेट की एंट्री करने के लिए हम डिटेल देखते हैं किन किन से कैरेट अपन ने किन किन से जमा की है। यहाँ पे अशोक मंडी की, यहाँ पे देखिए आज जमा कैरेट का विवरण। अशोक मंडी की 20 DTC मार्के की कैरेट है, मनोज 50 है और मुन्ना भाई की 41 कैरेट है। तो ये हम जमा करते हैं कैरेट। यहाँ पे जमा करने के लिए कैरेट आई यहाँ पे डालेंगे। अशोक 104 DTC की 20 कैरेट, इसका बैलेंस बता रहा है 96 कैरेट, 20 कैरेट जमा हो गई। मनोज नानोल 85, इसकी टोटल 198 कैरेट बाकी है, इसमें से 85 अपने जमा करा दी। मुन्ना भाई 32, इसके 41 कैरेट अपने जमा हो गई। तो ये इस प्रकार से अपन ने टोटल कैरेट 111 अपने जमा कर ली। तो फ्रेंड्स अब इसके अंदर कंप्लीट आपका कार्य हो चुका है। हमने कंप्लीट मंडी यहाँ आपको मिला ली। ये मंडी मिलाने के बाद आपकी बचती है रोकड़ अर्थात कैश बुक, वो आपकी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट ये आपकी कंप्लीट कैश बुक तैयार हो गई। यहाँ से आप रोकड़ देख सकते हैं कि अपना पिछला बैलेंस 11,20,643 रुपये था। आज की उगाई आई 1,08,500। आड़त अपने को मिली 32,183 रुपये का। बारदाना अपने को मिला 4135 रुपये का और टैक्स अपना मिला 5363 रुपये का।
अन्य प्राप्तियां देख रहे हैं। अन्य प्राप्ति में कैरेट के 3500 रुपये और सोन फलदार के 1350 रुपये, इस प्रकार से 4850 रुपये ये इन 3 किसानों के अपने पास जमा है। ये 3 किसानों का 464,395 आपके जमा है। इधर अपन ने माल के उधार लिख दिए 4,38,609 रुपये। आज का खर्चा हो गया 1780 रुपये, जिसमें 1000 रुपये पेट्रोल, 280 रुपये दुकान खर्चा और 500 रुपये आपके रद्दी के। 12,000 रुपये अपन ने अन्य भुगतान कर दिया, जिसमें 10,000 रुपये मुनीम को, 2,000 अपन ने पलदार को और इन 80,000 रुपये सॉरी ये अमित जी को 2 लाख रुपए दिए थे, ये अपन ने 20,000 ही एंट्री होगी। यहाँ पे अपन इसको चेंज कर देते हैं, यहाँ पे 2 लाख रुपए, यहाँ पे 2 लाख रुपए अपन ने ये 2 लाख रुपए, 2,60,000 रुपए यहाँ पे अमित जी के आगे। तो टोटल अपना बैलेंस ये बच गया 10,27,682 रुपए। तो इस प्रकार से आपकी कंप्लीट रोकड़ तैयार होगी। यदि आपको किसी ग्राहक का भी स्टेटमेंट देखना है तो उस ग्राहक का स्टेटमेंट, जैसे मान लो अशोक का देखना है 104 नंबर, तो यहाँ पे कंप्लीट ही ग्राहक का हिसाब आ गया। और यहाँ पे आप किसान का हिसाब देखना है तो यहाँ पे कंप्लीट किसान का हिसाब आ गया। ये किसान का आज माल आया और ये अपन ने इसका पैसा दिया, ये इसका पिछला बैलेंस है। यहाँ पे देखते हैं अपन, यहाँ पे कौन से किसान का कब से कब तक का देखना है, तो यहाँ पे आप कोड नंबर डालें, यहाँ तारीख डालें, कहाँ से कहाँ तक देखना है। तो जितनी तारीख से जितनी तारीख तक देखना चाहते हैं उतना आप यहाँ पे डाल सकते हैं। एंटर दिया तो इसका कंप्लीट डिटेल आपका इस टाइप से आ जाएगा। यहाँ स्टेटमेंट देखना चाहें तो ये स्टेटमेंट आप देख सकते हैं। इस प्रकार से किसी भी ग्राहक का भी आप स्टेटमेंट देखना चाहें स्टेटमेंट दे सकते हैं। उसको व्हाट्सएप भेजना चाहें आप व्हाट्सएप भेज सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि किस प्रकार से व्हाट्सएप जाएगा। जैसे सपोज करो ये अपन ने अशोक का कंप्लीट माल अपन ने भेज दिया, तो ये इसका ये बिल बन गया और आप इसको व्हाट्सएप कर सकते हैं। सेम ऐसा कैसा व्हाट्सएप जाएगा इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये अपना 25 तारीख का बिल है, इसको ये सामान गया है, ये नग है, ये वजन, ये भाव रुपए, टोटल रुपए हो गए 59,676 रुपए। इसमें टैक्स, आड़त, कमीशन, बारदाना खर्चा जितना लग गया 4,554 रुपए। टोटल हो गया बिल 64,228 रुपए का। 47 कैरेट यहाँ पे देखिए, इसके 47 कैरेट नाम लिखी गई है, 40 कैरेट इसकी जमा हुई है। पिछला इसका बैलेंस था 1,25,247 रुपए और आज जमा हुए इसके 20,000 रुपए। तो इसका नेट बैलेंस आ गया 1,69,475 रुपए अपन इसके मांगते हैं। तो आपको यहाँ पे फ्रेंड्स कोई किसी भी कस्टमर को कुछ ज्यादा भी बताने की जरूरत नहीं है। अगर ये माल बिकते आप उसको डिटेल व्हाट्सएप हो जाती है, व्हाट्सएप कर देते हैं, व्हाट्सएप ऑटोमेटिक होती है, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। इसमें व्हाट्सएप करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, सीधा आपका जो सॉफ्टवेयर है यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ जैसे मैंने ये डाला, एंटर किया, यहाँ पे नंबर है उसके, आप सीधा इस बटन को प्रेस करेंगे, ऑटोमेटिक उसके मोबाइल पे व्हाट्सएप चला जाएगा। बस नेट चालू रहना चाहिए। तो यहाँ से आप देख रहे हैं फ्रेंड, ये इसका बिल है। अगर आप किसी किसान का भी देना चाहते हैं तो किसान का भी बिल आपके सामने इस टाइप से निकलेगा। जैसे ये किसान है, सॉरी ये उसका, अगर आप डिटेल देते हैं, ये किसान का अशोक जी अनोपुरा का है, ये इसका भाड़ा काटा 900 रुपये, 135 रुपये इसका मजदूरी हो गया, 33,890 रुपये इसको नगद दे दिए, अर्थात 34,925 का इसका बिल हुआ था। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, अशोक जी अनोपुरा का 9/10/22 का बिल है। ये इसका सामान आया, टोटल 34,925 का माल हुआ, उसमें 1,035 रुपये खर्चा काट के 33,890 रुपये इसको नगद दे दिए। यहाँ पे लिखा है 33,890
नगद दिए। तो इस प्रकार से आपकी 1% भी किसी किसान के बिल में या किसी ग्राहक के बिल में कोई भूल नहीं होगी। आप जैसा चाहे वैसे इसको मॉडिफाई भी करवा सकते हो। यहाँ से हम देखते हैं, अगर आप टोटल उधारी देखना चाहते हैं तो ये आपकी टोटल उधारी अपने इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ सॉफ्टवेयर में। यहाँ पे आप कंप्लीट आज का जो उधारी है और कंप्लीट उधारी है वो हम देखते हैं। आपको एक बार मैं बताता हूँ किस प्रकार से इसकी उधारी बिल्कुल हिंदी में निकलती है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए ये जो बीजक प्रक्रिया था 4,38,609 रुपए यहाँ पे दिखा है। 4,38,609 रुपए आज का माल उधार है। ये पिछला बैलेंस था 61,71,887। उसके अंदर 4,38,609 रुपए जुड़ के टोटल उधारी हो गई 66,10,496। तो ये आज के जो ग्राहक हैं, जैसे अनु भाई सुमेरपुर के इतना उधार गया है, अशोक मंडी के ये उधार गया है, गीता चोपड़ के ये उधार गया है। यहाँ पे ये जो है ये आज की बिक्री है, इसका टोटल यहाँ पे है। इसका पीछे का बैलेंस ये था, आज का ये है और नेट जुड़ के ये हो गया। इस प्रकार से यहाँ पे ये जो पिछला बैलेंस है ये आज का माल बिका हुआ है और ये नेट है आज, और जो पैसा आया उसकी डिटेल यहाँ पे। इस प्रकार से ये सारा सभी ग्राहकों की डिटेल, यहाँ तक ये आज के ग्राहक हैं, इसके नीचे सभी पीछे के बचे हुए ग्राहक हैं जो पहले माल लेके गए आज नहीं लेके गए। ABCD के अकॉर्डिंग ये आपका कंप्लीट डिटेल आता है। तो इसका जो प्रिंट होता है वो आप अपने पेज पे भी निकाल के फाइलिंग कर सकते हैं। बिल्कुल ही आप डेली आप निकालें और फाइलिंग करें, उधारी लें। तो ये जो आपका उधारी है वो इस टाइप से आपका सेम वैसे के ऐसे कैसे पेपर पे छप के आएगा। जैसे ये आज के उधारी हो गई, ये पिछला बैलेंस, ये इसका नेट बैलेंस, ये इनमें किस किस में कितनी कैरेटें बाकी है ये भी यहाँ पे दिखा रहा है, ये इसका खाता नंबर दिखा रहा है। इस प्रकार से ये ABCD के अकॉर्डिंग आपका है। फिर ये इस टाइप से आपके नेक्स्ट पेज में आपको कंप्लीट ये टोटल उधारी आ जाएगी। आप यहीं पे देख सकते हो टोटल उधारी। जैसे यहाँ पे टोटल उधारी है 65,55,492। तो अगर आप व्हाट्सएप पे भी लेना चाहते हैं तो ये व्हाट्सएप पे आपका कंप्लीट इसी टाइप से ऑटोमेटिक व्हाट्सएप पे आ जाएगा। अगर आप किसी को तोल भाव का डिटेल देना चाहते हैं, डिटेल कितने भी दिन के आप देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। ये इस टाइप से आप कंप्लीट, जैसे ये ये एक साथ से ये ST देवली का स्टेटमेंट है जो तोल भाव डिटेल अगर मांग रहा है तो एक साथ 22 से लेकर 9/10 तक का ये माल इसकी गया है। इसकी टोटल पिछला बैलेंस था 56,434। इसका 15,064 रुपए का माल हुआ, 6,827 रुपए इसका पेमेंट आया, 64,671 रुपए इसके बैलेंस रह गए। ये कब इसका पैसा है इसकी डिटेल है यहाँ पे। तो इस प्रकार से ये भी आपका व्हाट्सएप दे सकते हो, सीधा व्हाट्सएप जाएगा और आप यहाँ पे किसान को भी आप सीधा बिल दे सकते हो। देखिए किसान का बिल अपन देखते हैं। जैसे ये मोहन का बिल है, इस मोहन को अपन ने भुगतान नहीं दिया, 74,352 रुपए का इसका बिल बना था। यहाँ पे देखिए फ्रेंड, 74,352 रुपए का इसका बिल बना था। 215 रुपए अपन ने मजदूरी काटी, 74,137 इसके बाकी रह गए, तो ये अपने खाते में जमा रह गई। ये आप सीधा व्हाट्सएप कर सकते हो, सेम ऐसे कैसे बिल उसके व्हाट्सएप पे चला जाएगा। अगर आप रोकड़ भी सीधा प्रिंट करना चाहते हो तो ये आपकी रोकड़ भी जैसा आप देखते हैं सेम वैसे के वैसे आपकी ये प्रिंट हो गई है।
ये अपनी रोकड़ होगी। जैसे पिछला बैलेंस था, ये उधारी आई, ये कमीशन आई। तो फ्रेंड्स, आपको ये सॉफ्टवेयर कैसा लगा इसके बारे में आप कमेंट्स करके जरूर बताएं। यदि आपको ये सॉफ्टवेयर की आवश्यकता है तो आप इन नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं 9929649927। यदि इस सॉफ्टवेयर में आपको और भी कोई चेंजेस करवाना चाहते हैं तो वो सब चेंजेस करवा सकते हो, जैसा आप अपने अकॉर्डिंग चेंज भी करवा सकते हो। इसमें कोई मॉडिफिकेशन, वैसे कंप्लीट डिटेल है ये। आप जब काम करेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगे, उनका सॉल्यूशन सब इसके अंदर है, लेकिन इतना डिटेल से हम वीडियो में नहीं बता सकते। तो इसलिए आप अपना कीमती टाइम देने के लिए धन्यवाद। और यदि आपको इस सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है तो आप इन नंबर पे संपर्क करें 9929649927 9929649927। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, कमेंट्स भी करें। थैंक यू।